देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। ये 11:27 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है जो कल सुबह 6:58
आज है बुधवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 26 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडी परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में ये हमारा एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 56 से 66 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 44 से 55 तक व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने संपूर्ण कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग को संक्षेप में सार रूप में कह दिया। तो इस तरह वह सारे गीता का सार दर्शन हो रहा है और अब भगवान श्लोक नंबर 56 से निष्काम कर्म योग से क्रम से भगवत प्राप्ति का निरूपण कर। तो यहाँ संपूर्ण गीता का सार ही निष्काम कर्म योग है। ईश्वर समर्पित भाव से स्वधर्म कर्तव्य जो शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से होते हैं, वो ईश्वर समर्पित भाव से यानी फल का आश्रय न लेकर, संसार का आश्रय न ले, ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं।
सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मद्व्यपाश्रयः यानी मुझ परमेश्वर के परायण, समर्पित, निष्काम कर्म योग, शरणागत। क्योंकि व्यपाश्रय का अर्थ होता है जो भौतिक, अध्यात्म, दैव सबका सर्वात्मक परमेश्वर है, वही व्यपाश्रय। जो सभी गहनों का आश्रय सुवर्ण है, वैसे ही भौतिक, अध्यात्म, दैवी जगत का आश्रय परमात्मा है। तो संपूर्ण कर्म जो है प्रारब्ध के अनुसार, जो भी कर्म है, स्वधर्म है, नित्य, नैमित्तिक, सारे कर्मों को करता हुआ सदा कुर्वाण, मेरी कृपा से, भगवान कहते यदि मेरे समर्पित भाव से कर्म करते रहो सदा सर्वत्र, तो मेरा अनुग्रह कृपा प्रसाद से शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नु, सनातन जो शाश्वत है, स्थायी, नित्य, अविनाशी परम पद यानी परमात्मा के पद को प्राप्त हो जाता है क्रम से। तो निष्काम कर्म योग द्वार है प्रारंभ से, सकाम कर्म नहीं, ईश्वर समर्पित भाव से जो निष्काम कर्म योग है। और निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान हेतु भगवान प्रेरणा कर रहे हैं कि भाई तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, केवल परमात्मा के आश्रय होकर वर्णाश्रम, धर्म, देश, काल, परिस्थिति अनुसार मन, वचन, कर्म से जो भी कर्म करते हो, वो कर्म भगवान को समर्पित भाव से कर। क्योंकि भगवत समर्पण शरणागत होता ही तो अंतकरण शुद्धि का साधन बन जाता है। प्रमाण भी है कि वो धर्मात्मा है, वही भगवान को शरणागत होता है। तो जैसे सूर्य प्रकाश होता है, सूर्योदय होता है, तो सभी प्राणियों पर सूर्य प्रकाश की कृपा होती है। वैसे परमात्मा भी सब पर अपनी कृपा करते हैं, लेकिन विशेष कृपा जो भगवान को समर्पित होकर कर्म करते उसे प्राप्त होती है। तो वह निष्काम कर्म योग सतत 24/7 अनुष्ठान करने हेतु भगवान प्रेरणा देते। श्लोक नंबर 57 में आगे, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। पर सारे कर्म जो हो रहे हैं, धर्म हो रहा है, अधर्म, पाप, पुण्य, जो भी प्रारब्ध अनुसार, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, सात्विक कर्म हो रहे, राजसी हो रहे, तामसी हो रहे, सब प्रकार के कर्मों को अपने बुद्धि से, चेतसा, मयि सन्न्यस्य, सन्न्यस्य यानी भगवत अर्पण करके, यानी अहंकार छोड़कर, कर्म फल आसक्ति छोड़कर ईश्वर को अर्पण होना। तो ईश्वरार्पण भाव से भगवतमय बुद्धि योग का, इसे बुद्धि योग कहते। तो बुद्धि जो भगवत समर्पित बुद्धि है, वही बुद्धि योग है।
तो भगवत बुद्धि रूप योग को आलंबन करके, बुद्धि जो है अहंकार और संसार में आसक्त होती है ना, तो वह बुद्धि भगवत में हो, भगवत समर्पित हो, भगवत बुद्धि योग को आचरण करे, उपाश्रित्य का, आश्रित्य ने विशेष रूप से उसका आश्रय करे, भगवत बुद्धि का आश्रय करे। मत परह, और भगवत परायण, परमात्मा के परायण, परायण यानी लक्ष्य, जिनका लक्ष्य केवल भगवान हो, ऐसा बने। मत परह सततम मत चित्त, सतत सदा सर्वत्र सदैव सब में निरंतर भगवत बुद्धि वाला, मत चित्त यानी भगवतमय बुद्धि वाले हो जाओ। भाई सबको ओम नमो नारायणाय, अच्छा हो या बुरा हो जो है। तो इस प्रकार भगवत समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा देते कि भव, आशीर्वाद देते, हो जा। तो यह निरंतर भगवतमय बुद्धि वाला हो जा। जैसे जो नेता लोग होते हैं, उसकी बुद्धि राजा में लगी रहती, और जो कामी पुरुष होता है भोगी, उसकी बुद्धि स्त्री में लगी रहती, और जो लोभी होता है उसकी बुद्धि धन में लगी रहती। बस ठीक वैसे ही जैसे लोभी की धन में लगती है, कामी की स्त्री में लगती है, वैसे ही अपनी बुद्धि को भगवान में लगा निरंतर। सततम मत चित्त भव। अब यदि इस प्रकार तुम नहीं करोगे कर, तो क्या होगा? वो कह रहे हैं, यानी सकाम मनमानी करोगे तो तुम्हारी क्या गति होगी, ये आगे के श्लोक में कह रहे हैं। मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसे अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अभी भगवत समर्पित जीवन जिएगा तो अवश्य कल्याण होगा, कि जो भगवत बुद्धि वाला होकर अपना कर्तव्य स्वधर्म कर मत प्रसादात, भाई भगवत कृपा से समस्त भौतिक अध्यात्म दैवी संकटों, दुर्गाणी सर्व दुर्गाणी, भौतिक अध्यात्म दैव सांसारिक समस्याएं, संकटों को अनायास ही पार कर जाए, तर जाए, संकटों से पार उतर जाएगा। लेकिन यदि अहंकार से, भगवत समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्म नहीं करो, अहंकारात न श्रोष्यसि, यानी अपने अहंकार से प्रेरित होकर मैं करता, मैं भोक्ता, मैं ज्ञाता, तो अपने स्वधर्म से विमुख होकर, अहंकार से प्रेरित होकर मैं ज्ञानी हूं, ये भी बड़ा अहंकार है, मैं करता हूं, ये भी अहंकार है, मैं भोगता हूं, ये भी अहंकार। तो विषय भोगों के आवेश में और सांसारिक मूल्यों को धारण करके स्वार्थ परायण होकर अहंकार से तुम इस भगवान के निष्काम कर्म योग को नहीं सुनोगे, यानी ईश्वरीय ये निष्काम योग के नियमों का उल्लंघन करोगे। विनक्ष्यसि, तो तुम परमार्थ मार्ग से पतित हो जाओ, यानी तुम्हारे लिए परमार्थ की कोई संभावना, बस इस संसार चक्र में
जन्म मरण में घूमते रहो, परमार्थ से पतित हो जाओ। विनक्ष्यसि का मतलब ये परमार्थ का मार्ग तो परमात्मा को समर्पित होकर ही शुरू होता है, और संसार में सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। तो प्रकृति स्वभाव की प्रबलता, भगवान कह रहे हैं कि आपकी प्रकृति स्वभाव से आप कर्म करोगे, लेकिन वो कर्म फल का आश्रय न लेकर ईश्वर का आश्रय लेकर करो। आपको है दो चॉइस है, संसार का आश्रय, फल का आश्रय, भोग का आश्रय, कि ईश्वर का आश्रय, भगवान को समर्पित। तो ये कह रहे हैं आगे कि प्रकृति तो आपसे कर्म कराएगी, लेकिन आप कैसे भाव से, कैसे बुद्धि से करते हो? सकाम बुद्धि से करते हो कि निष्काम बुद्धि से करते? यद अहंकारमाश्रित्य न योत्सयति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिं त्वां नियोक्ष्यते। यत अहंकारात् आश्रित्य इति मन्यसे न योत्स्य। यदि अर्जुन तुम अहंकार से ऐसा आश्रय लेकर, अहंकार से प्रेरित होकर यह अविवेक से मान रहे हो कि मैं ये धर्म युद्ध नहीं करूंगा, तो मैं करता हूं, मैं अकर्ता हूं, अभिमान से बंधन में रहता। तो ये जो तुम विचार कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे स्वजन है, भीष्म, द्रोण आदि, तो ये तुम्हारा निश्चय मिथ्या यानी गलत निर्णय है, निरर्थक है, अज्ञान और मोह से लिया हुआ ये निर्णय है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय वृत्ति का त्याग नहीं कर सकते। रजोगुणी क्षत्रिय वृत्ति स्वभाव जो संचित कर्मों से वर्तमान में प्रारब्ध रूप में प्राप्त है, प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें तुम्हारे कर्म में, क्षत्रिय कर्म में, युद्ध में लगा देगी। नियोक्ष्यति, नियुक्त करेगी, परवश होकर तुम्हें युद्ध करना होगा। मानो कि तुम युद्ध का मैदान छोड़कर चले जाओ तो भी लोक निंदा को सहन न करके फिर युद्ध में लग जाओ। स्वभाववश आपको धर्म युद्ध करना ही होगा। तो तुम ये जो निश्चय करते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये निश्चय तोड़कर तुम्हें प्रकृति युद्ध के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि सभी मनुष्य के वर्तमान जन्म में प्रवृत्ति निवृत्ति, सुख दुख का हेतु पूर्व जन्मों में किए हुए पाप पुण्य कर्मों का संचित संस्कार स्वभाव कहलाता, जो वर्तमान जन्म में प्रारब्ध रूप में सामने आता है। वो स्वभाव सभी मनुष्य को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष, सबको कर्म कराने ते है। नियोक्ष्यति कहा, नियुक्त करते हैं, बाध्य करते हैं। वो स्वभाव की छोड़ नहीं सकते कोई मनुष्य। वो आगे कह रहे हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्
करिष्ये वशोऽपि तत्। कौन्तेय, कुंती के बेटे सुनो, यद मोहात यानी अज्ञान से, मोह से, स्वजन के मोह से अर्जुन यहाँ युद्ध से उपराम हो रहा है, तो वह मोह से, अविवेक से, अज्ञान से कारण तुम युद्ध नहीं करना चाहते, उसको भी तुम अपने पूर्व संस्कार, स्वभाव, प्रकृति के वश होकर, कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करोगे। कर्मणा निबद्ध अवश्य करिष्यामि। तो कोई भी मनुष्य अपने स्वभाव, प्रकृति को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मानो कि मनुष्य अपना स्वधर्म बदल नहीं सकता, इसका कारण ये है कि अनंत जन्मों के संचित संस्कार है, उसकी प्रकृति ईश्वर ने जन्म से बनी है। मनुष्य को अपना स्वधर्म अच्छा नहीं लगता, जैसे रोगी को अपना रोग अच्छा नहीं लगता, दरिद्र को अपनी दरिद्रता अच्छी नहीं लगती, फिर भी उसे दरिद्रता भोगनी पड़ती है, रोग भी भोगना पड़ता है। ऐसे जो मनुष्य को अपना स्वधर्म, प्रकृति जो है अच्छी नहीं लगती, करने लायक, फिर भी वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए स्पष्ट हो गया कि वह मनुष्य जो है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार उसका जीवन प्रकट होगा। भाई आपने बीज बोया है तो अंकुर उत्पन्न होगा, उस अंकुर को रोक नहीं सकते। तो इस प्रकार अपने अपने स्वभाव, प्रकृति के, भाई जो बीज बोया है वैसा ही अंकुर होगा ना। बबूल के पेड़ में आम का अंकुर नहीं होगा और आम के पेड़ में बबूल का अंकुर नहीं होगा, जो अंकुर तो वही हो, अपने संस्कार, स्वभाव, प्रकृति के अनुसार ही हो। और ये जो सारे संसार का संचालन करने वाले परमेश्वर अपनी योग माया शक्ति से सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार संचालित करते, ये कह रहे ईश्वर के संचालन में जीव स्वतंत्र नहीं है। वो कह रहे श्लोक नंबर 61 में, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन कहा भगवान ने, सुनो, यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि यानी शरीर रूपी यंत्र में, स्थूल सूक्ष्म शरीर ये जो यंत्र है उसमें आरूढ़ हुआ, सभी प्राणियों के शरीर और मन अंतकरण में आरूढ़ हुआ संपूर्ण जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप में ईश्वर, शासक परमेश्वर नारायण ईश्वर माया अपनी अचिंत्य योग माया शक्ति से सभी जीवों को उनके उनके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भ्रामयन भ्रमण कराता है, घुमाता है। तो सभी प्राणियों के अंतकरण में, हृदय में अंतर्यामी रूप से नित्य उपस्थित है और सभी के कर्मों को जानता भी है और उसके कर्मों के अनुसार उसे नचाता भी। जैसे वो कठपुतली वाला खेल करता है ना, तो कठपुतली को उसके उसके पात्र के अनुसार, जो कठपुतली का जो पात्र है राजा का, रानी का, उस पात्र के अनुसार नचाता है।
कठपुतली वाला। कठपुतली स्वयं नहीं नाचती, तो इस तरह वह परमात्मा ही सभी जीवों को उनके प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार भ्रमण कराते, भ्रामयन का घुमाते रहे। तो प्रारब्ध अनुसार ईश्वर के द्वारा जैसे कर्म में नियुक्त तो होता हूं, वैसे कर्म करता हूं। जैसे मालिक से नियुक्त हुआ सेवक मालिक के आदेश का पालन करता है, वैसे ही तो ये संसार ईश्वर के अधीन है। और सभी जीव कह दिया, सर्वभूता, और वो सभी जीवों चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से उपस्थित है। तिष्ठति कहा, उपस्थित। तो वही परमात्मा सबको उनके कर्म, तो इसीलिए उसको समर्पित होकर कर्म करना सर्वश्रेष्ठ। तो उस परमेश्वर की शरण जाने की प्रेरणा देते हैं भगवान कि तुम अपने अहंकार में ना रहो, परमेश्वर इस सारे संसार को चलाता है, तुम्हारा जीवन भी परमेश्वर के अधीन है, उनकी माया के अधीन है। तो ईश्वर ही आपको अपने कर्मों के अनुसार चला रहा है। तो उसी की शरण में रहकर अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार करो, ये प्रेरणा देते। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें परमार्थ सिद्ध होगा। ये 62वें श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भारत का भा यानी ज्ञान, आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान, ज्ञान में जो नित्य रमण करते हैं, रत कर, सर्वभावेन, भौतिक अध्यात्म दैव सब प्रकार से, सर्वभावेन तमेव शरणं गच्छ, उस परमेश्वर परमात्मा की ही शरण में जा। गच्छ कहा, शरण को रक्षा में, सुरक्षा में जा। भाई आजकल वो नेताओं की जो सुरक्षा होती है ना, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, जेड प्लस सुरक्षा, तो जेड प्लस सुरक्षा बहुत ही प्रधानमंत्री की हो। तो यहाँ कहते हैं तुम जी कैटेगरी की सुरक्षा, गॉड सुरक्षा में आ जाओ। जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं, जी प्लस सिक्योरिटी में आ जाओ। जी यानी गॉड, भगवान की सिक्योरिटी में आ जाओ, रक्षा में, सुरक्षा में आ जाओ। जैसे भक्त प्रहलाद हमेशा ओम नमो नारायणाय जप करते और कहते सब नारायण ही है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। उसका बाप हिरण्यकश्यप सुनता नहीं, फिर भी उसकी निष्ठा थी और वो भगवान ने उसको दर्शन दिए। हनुमान जी भी, सब राम है, राम के सिवा कुछ है ही नहीं, ऐसी हनुमान जी की निष्ठा। राधा की निष्ठा, राधा कृष्णमय जी। तो इस तरह वह शरणागति होती। जैसे मछली जल की भक्ति करती है, जल को समर्पित रहती है, तो मछली जल को प्राप्त हो जाती, जल में ही है। तो उस जल की कृपा से ही वो जलमग्न हो जाती है। तो यहाँ भी वह भगवत समर्पित होकर परमात्मा की कृपा से का तत्प्रसादा, उस परम शांति और शाश्वत परमात्मा के धाम को प्राप्त होगा।
क्योंकि परमात्मा को समर्पित होने के बाद आपके कर्म के अनुसार परमात्मा आपको परमार्थ की ओर ही ले जाएगी, और इस तरह वह परमार्थ जो है करने से परमार्थ मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो वह निरंतर परमात्मा में स्थित रहने वाले को परम शांति मिलती है। कहा कि पराम शांति, सर्वश्रेष्ठ, यानी भगवत दृष्टि, भगवत भाव, त्रिगुणात्मक बंधनों से मुक्त हो। वो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति, माया उसे विचलित नहीं कर सकती। तो त्रिगुणात्मक माया से उपराम होना ही परम शांति है। कोई सत्व गुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, वो तो तीन गुण का प्रकृति का खेल चलता है। तो द्वंद्व से मुक्त होना परम शांति और शाश्वत परम धाम स्थानम कहा, यानी अक्षय पद, जो परमात्मा में जीवन है, भगवत में जीवन ही अक्षय पद है। भाई सब भगवान है, भगवान की माया का खेल चलता है, इसमें हमें कुछ न करना है न कराना। ईश्वर ने चाहा वैसे ही होगा, मैं चाहूंगा वैसा कुछ नहीं होता, तो वह समर्पण हो जाता। तो इस तरह यह गीता उपदेश का उपसंहार करते हैं कि वही निष्काम ईश्वर समर्पित जीवन जीने से मनुष्य का कल्याण और वह परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो इस प्रकार ये जो निष्काम कर्म योग है अत्यंत गोपनीय है, अति रहस्यमय है। यह गीता ज्ञान जो भगवत समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, तुमसे कहा, आख्यात विशेष रूप से कहा गया। अर्जुन, किसके द्वारा? भगवान कहते मेरे द्वारा तेरे लिए कहा गया, भगवान के द्वारा अर्जुन के लिए। यह निष्काम कर्मयोग गीता ज्ञान पूर्णतया विचार करो। तुमने सुना, अब आप स्वयं कहते हैं इस गीता ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विवेक विचार सोच समझ कर, विमृश्य अशेषेण, बार बार पुनः पुनः सोच समझ कर, जान कर पूरी तरह, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी इच्छा करता है वैसा उसी प्रकार उचित लगे वह करो, योग्यता अनुसार क्रम से करो। भाई अब आपको जैसी योग्यता है वैसे अपना स्वधर्म करो। तो इच्छा स्वातंत्र कर रहे, हमारे सनातन धर्म में कोई गुलामी नहीं है। जैसी आपकी इच्छा वैसा आप करो, क्योंकि आपको अपनी योग्यता के अनुसार क्रम से आगे बढ़ना है। तो इस तरह यह भगवान ने स्वतंत्रता भी दी कि भाई मैंने तुम्हें कहा, अब आपको करना है, और जैसा आपको उचित लगे वैसा आप अपनी योग्यता के अनुसार करो, अपना वर्णाश्रम धर्म प्रारब्ध के अनुसार जो भी आपका स्वधर्म है, कर्तव्य है, ईश्वर समर्पित भाव से करते रहो। फल की चिंता छोड़ो, भूतकाल के शोक को छोड़ो, भविष्य की वर्तमान में अपना स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से करो, तो आप परमार्थ की ओर आगे बढ़ोगे। तो इस तरह यहाँ संपूर्ण गीता का सार रूप रहस्य अब ये आप 2 श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन ने अभी कुछ कहा नहीं। अर्जुन का उत्तर न मिलने के कारण भगवान अर्जुन को कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूय
शृणु मे परमं वच, इष्टोषि मे दृढ़मिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण रहस्यमय, गोपनीय से अति गोपनीय, परम रहस्य युक्त ये गीता ज्ञान निष्काम कर्म योग फिर भी तुम मेरा अतिशय प्रिय है, तो तेरे हित के लिए फिर से संक्षेप में कहूंगा, उस योग को धारण करो। भाई वही निष्काम समर्पण, ईश्वर शरणागति से अपना स्वधर्म कर्म करो। वो कैसे? तो केवल सकाम कर्म ध्यान भक्ति का त्याग करो कहा, और निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और उसका फल भी बता रहे हैं कि निष्काम करोगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा। मन्मना भव मद्भक्त, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसि में। कहते भगवान, मन मना भव, मैं अपने मन बुद्धि को मुझ परमात्मा में स्थिर करो। मद भक्त, मेरा भक्त बन जा। मद्याजी यानी मेरे लिए यज्ञ पूजा दान करने वाला हो जा। माम नमस्करो, सर्वत्र मुझे प्रणाम करो। ओम नमो नारायणाय नमस्कुरु, न मम इति नमस्कार। इस प्रकार करोगे तो ये जो चार साधन बता दिए, मन मना, मद भक्त, मद्याजी, माम नमस्कार, मुझ में मन बुद्धि लगा, मेरा भक्त बन जा, मेरे लिए यज्ञ दान पूजा करने वाला हो जा, और सर्वत्र मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से अर्जुन तुम मुझे ही प्राप्त होगे। माम एव एष्यति, केवल मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। ते सत्यम प्रति जाने, मैं तुम्हें ये सनातन सत्य प्रतिज्ञा करता, क्योंकि तुम मेरा अत्यंत प्रिय है ना। भगवत प्राप्ति में संदेह ना कर। भाई भगवान कहते मैं वादा करता हूं, विश्वास दिलाता कि थोड़ा कुछ निष्काम कर ले, ईश्वर समर्पित हो जा, तो तेरा निश्चित कल्याण है। और विश्व में सभी धर्म शास्त्र भगवद गीता का ये निष्काम कर्म योग है, वो उसी का सार है। अब वो कैसे करे? बोले सकाम का त्याग कर निष्काम कर्म योग। तो ये कह रहे हैं, ये गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मान परित्यज्य, धर्म यानी ये सारे जो धर्म कर्म काम्य कर्म, सांप्रदायिक धर्म कर्म, कामना, सकाम धर्म अधर्म मिश्र, सकाम आध्यात्मिक भौतिक दैवी सारे अहंकार से प्रेरित कर्म, सकाम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग सारी सकाम व्यष्टि समष्टि कर्म, सकाम कर्म फलाशक्ति, सकाम पाप पुण्य मिश्र कर्म, सकाम परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान विश्व राष्ट्र के लिए कर्म, सकाम सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी कर्म, सारे सकाम कर्मों को त्याग दे। मामेकम शरणम, केवल मुझ एक परमात्मा की शरण में हो जा।
यानी निष्काम हो जा, भगवत समर्पित हो जा, भगवतमय विवेक बुद्धि से युक्त हो जा। मीराबाई ने गाया ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही सर्वधर्मान परित्यागी, भक्त प्रहलाद, भक्त हनुमान, भक्त और गोपियां भी भगवत समर्पित। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि संपूर्ण जो है काम्य कर्मों को, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करो, परित्यज्य। केवल 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 एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर परमात्मा की ही शरण में आ जा। कहा शरणम व्रज, यानी विचरण कर, पनाह ले, उसकी रक्षा सुरक्षा कवच में आ जा, जी सिक्योरिटी में आ जा। अहम त्वा सर्व पाप, मैं तुम्हारे सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म सारे कर्म बंधनों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, शोक मत करो, मोक्ष की चिंता छोड़ो, मैं स्वयं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। तो मोक्ष करने, चिंता करने वाले मत, शोक मत करो, डरो मत, भयभीत ना हो। तो इस तरह भगवान ने गारंटी दे दी। भाई इतना स्पष्ट कह रहे हैं, केवल तुम्हें समर्पण करना है, शरणागति, परमेश्वर को ही शरण में आ जाओ कह दिया, आश्रय ले लो। तो यहाँ अज्ञान से अज्ञान नहीं मिट सकता, अहंकार से अहंकार नहीं मिट सकता। आज तो संसार में सब जगह व्यष्टि समष्टि अहंकार की लड़ाई चलती है, और वो व्यष्टि समष्टि अहंकार से अहंकार कभी नष्ट नहीं होता। अंधकार से कभी अंधकार मिटता नहीं है। समर्पण करना ही महा साधना है, ईश्वर को समर्पित हो जाए। अब आगे जो है इस अध्याय के अंतिम जो 11 श्लोक है, गीता के अधिकारी का, गीता का महात्म्य कहेंगे, तो उस पर हम कल विचार करेंगे। श्लोक नंबर 67 से लेके 78 तक, ते संपूर्ण 18वें अध्याय का सार कल पूर्ण होगा। परसों 3 दिन है, 27, 28 और 29, 28, 29, 30। तो उसमें कर्मयोग 1 से 6 अध्याय, 7 से 12 अध्याय ज्ञान योग भक्ति योग, और 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग पर सार दर्शन करेंगे। तो ये 18वां अध्याय का सार होने के बाद संपूर्ण भगवद गीता का भी सार दर्शन करेंगे। और उसके बाद 1 तारीख से भगवद गीता महात्म्य, जिसके वराह पुराण में 278 श्लोक है, तो उस श्लोकों पर व्याख्यान प्रारंभ होगा। हमारा दूसरा संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ 1 मई को प्रारंभ हो रहा है। आप लोग जुड़े और दूसरे लोगों को प्रेरित करें और अपना और सबका परम कल्याण। तो आज का ये जो यहाँ सत्संग है, इसको समाप्त करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी प्रश्न काल है। ओम नमो नारायण है। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, अभी ऐसे सोचेंगे तो जो लौकिक मम है, अहंकार, अपना छोटे देह का, उसको छोड़ के जो पारमार्थिक मम है, जो भगवान है, यानी जो हम ही है, वापस हम ही में आ जाते हैं। तो ये लौकिक मम से ये पारमार्थिक मम को जाने में ये चित्त शुद्धि का ही सब पाठ है क्या स्वामी जी, ये भगवत गीता? हाँ, तो बिना निष्काम कर्म योग्य चित्त शुद्धि के आपका वो परमार्थ कैसे सिद्ध होगा? इसीलिए अपने इस अहम मम को उसमें समर्पित करना है, तो उसको समर्पित होके कर्म करोगे तब होगा ना, नहीं तो अपना अहम मम चलता रहेगा। यानी वो जो आपका अहम है मम वो गलत संस्कार है। जो है उसको जब तक ये समर्पित, इसलिए तो कहा आपका व्यक्तिगत अहम मम ईश्वर को समर्पित करो और अपना कर्तव्य स्वधर्म करो, तो आप समष्टि मम की ओर आगे बढ़ोगे। नहीं तो अहम मम व्यष्टि में ही घूमते रहोगे। और सारा दुनिया यानी सारी सृष्टि मैं ही हूँ, ये समझने हाँ, वो समझने के लिए आपको पहले अपना व्यष्टि अहम समष्टि अहम छोड़ना पड़ेगा, और वो ईश्वर को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करोगे, तभी ईश्वर आपको उस ओर ले जाए। आपकी कैपेसिटी है नहीं, उसका अनुग्रह कृपा से आप जब समर्पण भाव से कर्म योग करोगे, तो फिर आपका अहम मम जो है वो ईश्वर को समर्पित होने से आप ईश्वर की ओर आगे बढ़ोगे, समष्टि अहम मम और समष्टि परमेष्टि ईश्वर तक पहुंच जाओ। यानी अपनी बुद्धि पे जो इतने आवरण पड़े हुए हैं, उनको एक एक करके निकालना भगवान के अनुग्रह से ही हो सकता है। अब भगवान के हाथ में, आप कहाँ अपना कर सकते हो भाई? आप बीमार हो जाते हो तो आप भी अपना स्वयं स्वस्थ नहीं हो सकते। आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो भाई, आप बीमार हो तो डॉक्टर की आश्रय लेना पड़ता है। तो भाई आप जानते हो कि भवरग संसार की बीमारी है, तो भगवान डॉक्टर है, उनकी शरण में जाओ, तो वो बस आपका इलाज करेगा। जो आपको प्रारब्ध के अनुसार जो प्रेरणा दे, वो अपना स्वधर्म करो, ईश्वर को समर्पित। हमारा काम है ये पहचानना कि मैं बीमार हूँ, ये मेरी बीमारी, मेरी अज्ञान एक बड़ी बीमारी है। हाँ,
वो बीमारी को पार करना है तो फिर भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करते हुए आप ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। यानी मैं ये छोटा सा मैं नहीं हूँ, वो सबसे बड़ा मैं ही मैं हूँ। हाँ, वो वहां तक पहुंचना है तो फिर यहाँ से छोटे मैं को छोड़ना पड़ेगा ना। सेल्फिश तो मैं छोटे को छोड़ना, हाँ अज्ञानी, सेल्फिश, अहंकार। हाँ, ये छोटा अहंकार छोड़कर उस बड़े ईश्वर में अहंकार तक पहुंचना है तो फिर इसमें से बाहर निकलना होगा ना। वो उसी को बड़े अहंकार को समर्पित होकर ही छोटा अहंकार आगे बढ़ेगा ना। अपने आप कैसे जाएगा? वो समष्टि है, ईश्वर है। यानी सारी आप आसक्तियां, सारी दुश्मनी, वो सब एक 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 करके निकलते निकलते हाँ, वो निकल जाएंगी भगवान की कृपा से। कहा ना कि भाई आप सभी प्रकार से मुक्त कर दूंगा, ये गारंटी कार्ड दे रहे हैं भगवान इस श्लोक में, जो आखिरी श्लोक में, कि भाई आप अपने कर्तव्य कर्म करो, निष्काम भाव से मुझे समर्पित होकर केवल मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसकी शरण में आ जा, तो मैं तुम्हें सर्व अधर्म पाप से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष तुम्हारे सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। गारंटी दे रहे, शोक मत करो, चिंता मत करो, बस केवल समर्पित होके अपना स्वधर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करते जाओ। जहां आपको प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने रखा है, जैसे हो वैसे। ये तो बहुत महत्व का मंत्र है, ये इतनी गारंटी भगवान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी समर्पण होना कि भाई सारे सकाम कामना, फल की आशा, तृष्णा, संसार की लोभ मोह माया छोड़कर, जैसे ये मीराबाई है, कबीर है, प्रहलाद है, गोपिया है, राधा है, हनुमान जी है, तो ऐसा समर्पण होना आवश्यक। यानी मेरी बीमारी है, यही एक डॉक्टर है, और इनको पूरा समर्पण करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। हाँ, ये तो महारोग है ना ये रोग। भाई आप जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर को समर्पित हो जाते हो, वैसे ही यहाँ भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करो। उनकी जो प्रेरणा आज्ञा होती है, भगवान ने कहा उस अनुसार अपने इलाज करो। हाँ, समझ। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। तो आप सभी को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नारायण।